डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है। मेरा अपना खून। कैफे में आप भी थे ना? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपुन यहाँ लफड़ा करने नहीं आया। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फिर वही आदमी आया था। क्या हुआ सत्या? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या, सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ पार्थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। और अपना भाला लेके घर के अंदर जा। घर के आंगन में कोई भी पैर रखे बिना सोचे समझे मार देना उसे। मैं अभी आ रहा हूँ। जिंदगी यही है ना, छुप कर आओ छुप कर जाओ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? बताओ मुझे, कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है। बहुत लोगों से भीख मांगी, एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, जज के आगे हाथ तक जोड़े, तब जाके आप यहाँ ड्यूटी पे आए हैं ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? पैसे के लिए काम करने वाले से मैं कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ? अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझूं? क्या समझूं? मैं ऐसा ये गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुंह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। आप कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। उम्र में बड़े हो इसलिए। देखो, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो भाई। जाओ जाओ, दिमाग खराब कर दिया। सॉरी पापा, आप थे मुझे कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा थ्रो था। आज साबित हो गया कि तू मेरी औलाद है। तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को
मौत के घाट उतारने का काम किया है। का टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं। ठीक है, ओके बाय। इस बारे में काफी अफवाहें हैं, पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम हृदय राज डिसूजा है। जानकारी सही है तो वो लियो दास का दोस्त है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शायद तुम तब तक यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारी उससे फोन पे बात करवा दूं? नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। तुम अरेंजमेंट कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊंगा। ओके जोशी, थैंक यू। विलन कौन है? इतनी देर हो गई, तुम्हारी मम्मी अभी तक घर नहीं आई? पापा वो आजकल रोज लेट आती है। अच्छा, देखो फोन तो आ गया उसका। हाँ बोलो ना सत्या। भारती, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी। तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो सोच रही थी आज रात सारा खत्म कर दूंगी। कल सिद्धू से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तब से वो मेरा फोन नहीं उठा। इतनी सर्दी में यहाँ बाहर बैठ के क्यों अकड़ रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है कौन मरता है। जाओ सो जाओ। नहीं ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आज दोपहर में कुरियर आया था मैडम के लिए। सर 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपकी फिक्र, आपका प्यार मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार पर जान लुटाते हैं, ये सब साफ नजर आता है। उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नर्क भेज दूंगा। भले ही मेरा घर, मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ सर। ये नेपोलियन सिर्फ पेट भरने के लिए काम नहीं करता सर, काम को भगवान मानता है। कसम से यकीन करो। अब सच बताओ कि कमिश्नर के ऑफिस में इतनी भारी मशीन गन से तुमने इतने लोगों को मारा? मैंने तो बस मैनुअल पढ़ के बताया था कौन से बटन दबाने हैं, बाकी काम तो दिल्ली ने किया था। किसी को बताना मत था सर। ठीक है ठीक है। चिंटू, ए चिंटू, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। कैसा है अब वो ठीक है। 3 हफ्ते हो गए, उसका फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना?